आपका स्वागत है सिंपली स्टोरी में, जहां हम आपको उन महान व्यक्तियों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। आज हम बात करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा की, जो भले ही आज ज्यादा जाने नहीं जाते, लेकिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अभूतपूर्व था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के छोटे से शहर मांडवी में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता ने उन्हें सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने का अवसर दिया। उन्होंने भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और संस्कृत और भारतीय दर्शन में गहरी रुचि दिखाई। श्यामजी की बौद्धिक क्षमता ने उन्हें इंग्लैंड में अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति दिलाई, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बैलियोल कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उन्हें ब्रिटिश अकादमिक संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना का प्रभाव मिला। संस्कृत में उनकी निपुणता ने उन्हें यूरोप में भी काफी सम्मान दिलाया। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जो उस समय के एक भारतीय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। राजनीतिक जागरूकता। श्यामजी का ब्रिटिश शासन के अन्याय के प्रति दृष्टिकोण इंग्लैंड में बदलने लगा। उनके राजनीतिक विचारों को और अधिक दिशा तब मिली जब वे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। श्यामजी ने स्वराज, स्वशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारों को अपनाया और महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता उसके उत्थान के लिए अनिवार्य है। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार और भारतीयों की दुर्दशा को देखकर श्यामजी ने यह निर्णय लिया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य भारत को आजाद करना है। इस निर्णय ने उन्हें अकादमिक करियर छोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। इंडिया हाउस और क्रांतिकारी गतिविधियां। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो लंदन में भारतीय छात्रों और क्रांतिकारियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया। यह जल्द ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की, जो स्वराज, स्वशासन की वकालत करती थी, और यह विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए जाने से पहले ही बहुत प्रचलित हो गया था। इंडिया हाउस ने कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को आकर्षित किया, जिनमें वीर सावरकर और मैडम कामा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यहाँ स्वराज, स्वतंत्रता और क्रांति के विचारों पर खुलकर चर्चा होती थी। श्यामजी ने यहाँ भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए प्रेरित हो सकें। पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इंडिया हाउस की स्थापना के साथ साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक क्रांतिकारी पत्रिका की शुरुआत की, जो ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना करती थी और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। यह पत्रिका भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच व्यापक रूप से पढ़ी जाने लगी, हालांकि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। श्यामजी ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के बुद्धिजीवियों के साथ नेटवर्क बनाए, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके। उनके ये प्रयास दर्शाते हैं कि वे यह अच्छी तरह समझते थे कि भारत के संघर्ष को वैश्विक समर्थन की जरूरत है। निर्वासन और अंतिम वर्ष उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने श्यामजी और उनके साथियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। अपनी जान को खतरे में देखकर श्यामजी ने पेरिस और फिर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जाकर शरण ली। उन्होंने अपने जीवन के बाकी साल वहीं निर्वासन में बिताए। हालांकि वे भारत से दूर थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा भारतीय स्वतंत्रता के साथ था। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आर्थिक रूप से समर्थन देना जारी रखा और भारतीय राष्ट्रवादियों के संपर्क में बने रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन 30 मार्च 1930 को जिनेवा में हुआ। उनकी इच्छानुसार उनके अवशेष जिनेवा में संरक्षित किए गए थे।
और 2003 में गुजरात सरकार ने उन्हें भारत लाकर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। विरासत। हालांकि उनका नाम गांधी या नेहरू की तरह प्रसिद्ध नहीं है, श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती नायकों में से एक थे। उनके क्रांतिकारी प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इंडिया हाउस, उनकी छात्रवृत्तियां और स्वराज की उनकी वकालत ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। आज हमें श्याम जी के जीवन और बलिदान को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आउट्रो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल सिंपली स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां जान सकें।